चीन से फैले कोरोना वायरस ने धीरे धीरे पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया है। विश्व के तमाम देशों के साथ अमेरिका जैसा चिकित्सीय संसाधनों वाला देश भी इसकी गिरफ्त में आ चुका है। एक और देशवासी इस बीमारी से दम तोड़ रहे हैं, वहीं इस वायरस से संक्रमित होने वालों की संख्या भी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। कोरोना काल में प्रसिद्ध व्यंग्यकार राजेंद्र नागर निरंतर ने भी तुम हौसला मत खोना शीर्षक से एक कविता लिखी है, जिसके माध्यम से वह देशवासियों से इस बीमारी से लड़ने के लिए अपना हौसला बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। कोरोना अब तुझसे डर नहीं लगता, और डर लगे भी क्यों, तुझसे बड़े बड़े सूरमा हमने देखे हैं। सुनामी, भूकंप, तूफान और अकाल के झटके हमने झेले हैं। चिंता मत करो मेरे देशवासियों, देखना हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, बस तुम हौसला मत खोना। सावन के झूले फिर डलेंगे, बसंत में कोयल फिर कूकेंगी, दिवाली पर जलेंगी फुलझड़ियाँ, ईद और क्रिसमस पर बटेंगी मिठाइयाँ, संक्रांति पर होगा पतंगों से आच्छादित आकाश। हमने यही देखा है और हम यही देखेंगे, बस तुम हौसला मत खोना। घूंघट से फिर झांकेंगी बड़ी बड़ी लजाती आंखें, छुप छुप कर फिर घूरेंगी मंचलों की टोलियां, फिर आबाद होंगी चटपटी चौपाटियां गोलगप्पे खाती लड़कियों से। मंदिर मस्जिद आबाद होंगे घंटियों और अजानों से, शोर फिर लौटेगा बच्चों से भरे मैदानों में, बस तुम हौसला मत खोना। हाथ नहीं मिलाना है पर साथ नहीं छोड़ना है, गले नहीं मिलना है पर साथ नहीं छोड़ना है। हम रहेंगे साथ साथ, हम गाएंगे साथ साथ। यह सही है कि फिजा ठीक नहीं है, एक अजीब सा सन्नाटा फैला है चारों ओर, पर जीवन फिर चहकेगा यह भी सत्य है। बस तुम हौसला मत खोना, तुम हौसला मत खोना। दरअसल इस कविता का सृजन उस दिन हुआ जब मेरे पड़ोस का एक बच्चा पिछले 3.5 महीनों से लॉकडाउन के दौरान घर के अंदर बंद था, और जब लॉकडाउन खुला और उसकी माँ एक दिन उसको बाहर ले जाने लगी तो वो बच्चा डर रहा था। तो उसकी माँ ने मुझसे जब ये कहा कि ये इतना ज़्यादा अंदर से डर गया है, तब मेरे कवि मन ने इस कविता को जन्म दिया, और तुम हौसला मत खोना इस कविता का शीर्षक है। मैं ये चाहता हूँ कि जो सोशल डिस्टेंसिंग शब्द जो प्रचारित किया जा रहा है ये गलत है। फिजिकल डिस्टेंसिंग हमको जरूर मेंटेन करना है, उस आदमी से हमको दूरियां बना हाथ जरूर नहीं मिलाना है, लेकिन उसका साथ हमें नहीं छोड़ना है। इस कविता के पीछे मेरा पूरी तरह से उद्देश्य यही है, और इसीलिए मैंने इस कविता को लिखा है। लगभग 2 मिनट की ये कविता का है, और इस कविता को मैंने इसका वीडियो फिल्मांकन हमारे उज्जैन की एक कोरियोग्राफर है श्रीमती प्रीति पुराणिक, उन्होंने इस पर अपने साथी कलाकारों के साथ नृत्य किया है। इसको ट्विटर के द्वारा विश्व के कई राष्ट्रपतियों, कई प्रधानमंत्रियों को मैंने इस पर ट्वीट किया है, जहां से अभी कुछ जगहों से मुझे जवाब आए हैं, लेकिन प्रसारित अभी ये कहीं भी हुई। कोरोना पर मैंने एक कविता और लिखी थी, लेकिन ये ज्यादा पॉपुलर हुई मेरी, क्योंकि इसमें मैंने लोगों को ये हौसला देने की कोशिश की है कि आपको हौसला नहीं छोड़ना है। कोरोना तो अब हमारे साथ चलेगा, ये बिल्कुल सत्य है, इससे डरने से भी कुछ नहीं होगा। हम बस सिर्फ एक दूसरे से दूरी बनाए रखें, लेकिन हमारे जो मैं बार बार उसी चीज पे जोर देना चाहूंगा कि हमको अपनी सोशल डिस्टेंसिंग खत्म नहीं करना है, उस आदमी से नफरत नहीं करना है। बस ये एक आम बीमारी की तरह से लिया जाए जैसे वायरल होता है। इसीलिए मैंने हमारे तीज त्योहार सारे खत्म हो गए, हमारी भारतीय संस्कृति खत्म हो गई, सारे त्योहार हम देख रहे हैं पिछले 8-10 महीनों से, ये चीजें गलत है, और इसीलिए मैंने इस कविता को लिखा है।